बरसा संसार। इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली। हो परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली। रूहानी रौनक से गुलशन हो, रूहानी रौनक से गुलशन ये तो गुलो गुलजार। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे। ओ बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे। हम उन पे बलिहार हुए हैं, हम उन पे बलिहार हुए हैं, वो हम पे बलिहार। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार की श्रृंखला में अब प्रभु परिवार भी देखेंगे, प्रभु का दरबार भी देखेंगे। तो प्रभु परिवार की बातें तो और समय चली है, क्योंकि बाबा ने अपना परिवार बनाया है, अपना बच्चों को सिलेक्ट किया है। इतनी करोड़ों आत्माओं में से कितनी छोटी सी, कितनी कम लोगों को बाबा ने पसंद किया है। तो सिलेक्टेड है हम, जैसे वैसे रतन नहीं है, अमूल्य रतन है। तो बाबा की पढ़ाई में भी बाबा ने हम बच्चों को, जब भी भट्ठी बनी थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे थे, 8, 9, 10, 12 साल के बच्चे, और बाबा हम ही से कहते थे यही बच्चे विश्व का कल्याण करेंगे। तभी तो सेवा में आए भी नहीं थे, फिर भी बाबा कहते थे। वो कौन कहता था? ऑलमाइटी अथॉरिटी कहती थी। तो वो सत्य था। तो दादियाँ कहती है कि हम जब छोटे छोटे थे तब हमको एक कहते थे तो हमको हंसी आती थी कि हम इतने छोटे छोटे, विश्व का मैप भी नहीं देखा है, यहाँ से हम बाहर भी कुछ नहीं देखा है, और कैसे हम सेवा करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हंसते थे। बाबा कहते यही आप बच्चे, आप ही सेवा करोगे, विदेश में जाओगे, बहुत जगह पे आप जाओगे, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने, ये छोटा सा परिवार है। छोटा सा परिवार माना माता पिता, दादा, माता पिता और बच्चे, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो शुरुआत में बाबा ने जो बच्चों को बहुत प्यार से पाला, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, केजी में पढ़ते हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं, नाच नखरे बहुत करते हैं,
अलमिलाई भी करते हैं और शिक्षक उसको उस समय कुछ बोलते नहीं, प्यार से चलाते हैं। माता पिता भी उसको प्यार से चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भी बड़े हो जाते हैं तो उसको डिसिप्लिन सिखाई जाती है। तो यहाँ भी बाबा ने प्यार बहुत दिया, उसके साथ डिसिप्लिन भी सिखाई और वो मर्यादाएं भी सिखाई, और मर्यादाएं भी खेल खेल में सिखाई। शुरुआत में जब ये छोटे थोड़े थोड़े बड़े हुए तो ज्ञान तो इतना डीप में नहीं दिया था, क्योंकि ये ज्ञान धीरे धीरे दिया गया है। क्यों धीरे धीरे? क्योंकि जैसे बच्चा जन्मता है तो उसको खाना एकदम नहीं देते हैं, धीरे धीरे देते हैं। जैसे बच्चों का खाना होता है, बूढ़ों का भी ऐसा ही खाना है। और अगर उनको भी ऐसे जल्दी जल्दी खिलाए जाएंगे तो उसको भी तकलीफ़ होगी, बच्चों को भी ऐसे जल्दी जल्दी खिलाएंगे तो उसको भी तकलीफ़ होगी। तो बच्चों को भी बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है जितना कोई भी ज्ञान ना दे सके। इतना ऊंचा ज्ञान खेलते खेलते बाबा ने दिया। तो इस यज्ञ में शुरुआत में बच्चे थे, गलतियां भी होती थी, लेकिन बाबा चला लेते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, और कैसे कैसे उनको पालते थे, उसकी पालना करते थे। ये बच्चे माँ बाप को याद नहीं करते थे, घर में जाने का नाम नहीं लेते थे, और बच्चे रहते थे। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को मर्यादाएं सिखाई। क्यों मर्यादाएं सिखाई? क्योंकि अभी बड़े हो गए और इस विश्व में बाबा कहते हैं कि विश्व कैसा है, विश्व को चलाने के लिए बाबा ने कायदे बनाए, ईश्वरीय कायदे। और ईश्वरीय कायदे कैसे थे? ईश्वरीय कायदे बहुत धीरे धीरे लेकिन स्ट्रॉन्ग थे। तो बाबा ने कायदे बनाए, कहती लॉ मेकर बनना, लॉ ब्रेकर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम ही कायदा बनाएंगे और हम ही तोड़ेंगे तो हमारे पर विश्वास कौन रखेगा? इसलिए बाबा कायदा भी बनाते थे, पालन करवाते थे, और उसके लिए बहुत मेहनत बाबा करते थे। तो कहीं भी हमारा जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बाबा ने हमको एक पाठ पक्का कराया। भट्ठी में 14 साल तक एक ही पाठ चला, और ये पाठ क्या था? बाबा ने बहुत मेहनत की थी आत्मिक स्थिति में रहने के लिए। बाबा ने दीवारों पर कितना चक्कर लगाते, भाई ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा, पक्का कर दिया। उनके साथ साथ ये दादियों ने जो भट्टी की, उनका पाठ भी इतना पक्का हो गया था। और पहला पाठ पक्का माना, जीवन में आधा तो सफलता मिल ही गई। तो आधा वो जो आत्मा का पाठ इतना पक्का किया, कभी भी वो भूलते नहीं थे। तो बाबा ने जो हमको सबसे पहले, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर तो शव है, उसको नहीं देखो। किसको देखो? देह को नहीं देखो, मणि को देखो, और शिव बाबा को देखो। शिव को देखो, शव को नहीं। ऐसे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि एक मंजिल बताई, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक हम कैसे पढ़ेंगे। तो बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया। कौन सा लक्ष्य दिया? कि आप ऐसे नर से नारायण, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो लक्ष्य था। तो हमेशा जब भी हम सुबह से रात तक उठते हैं, तब तक बाबा ने जो भी हमें मर्यादाएं सिखाई, अमृत वेले से रात तक, है ना, कैसे उठना है, कैसे बाबा को याद करना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे कार्य पर जाते हुए क्या करना है, कैसे सोना है, सब मर्यादा है बाबा ने हमको सिखाई। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो हमें पता ना हो, बहुत मर्यादाएं सिखाई। तो अमृत वेले से पूरी दिनचर्या एक्यूरेट कैसे चलना है, उसके पर भी बाबा ने हमको चलाया। आज भी जो ड्रिल बताई उसमें 2 चीज़ें बताई, समय और संकल्प। संकल्प का कल्प के साथ बहुत कनेक्शन है। जैसे कल्प 5000 वर्ष का है, ऐसे आप समझो 1 घंटे का समय हमारे पास है। 1 घंटे हैं, इसमें हमने बहुत अच्छा कोई भी शुद्ध संकल्प किया, अच्छा संकल्प किया। जितनी सेकंड किया उतनी सेकंड सतयुग में,
उससे थोड़ा नीचे आए तो त्रेता में, और फिर हमारा देह के तरफ ध्यान, पदार्थों के तरफ, सगे संबंधी के तरफ ध्यान गया तो हम द्वापर में आए। और बहुत ही वस्त इसलिए इतना वस्त नहीं, लेकिन फिर भी हमारी वाणी में, हमारे बोल में, हमारे संकल्प में हमने मर्यादा को जैसे जैसे जितनी परसेंटेज में मर्यादा को तोड़ी तो हम कहाँ आए कल। तो 1 घंटे में भी अपने को हम चेक कर सकते हैं संकल्प और समय। तो ऐसे 5000 साल में हमने कैसे कैसे किया होगा। बाबा ने बाबा ने एक मुरली चलाई थी, उसमें कहते थे आप गलतियां तो एक दिन में कितनी करते हो, 12-13 तो गलतियां रोज होती है। और हमको लगता है कि हम तो बहुत ही सुबह से रात तक कितनी मर्यादा में चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा होकर के जमा हो जाता है। तो क्या करना है, संकल्प जो चलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संकल्प चलता है, नेगेटिव तो नहीं चलता है बाबा के बच्चे बनने के बाद, लेकिन व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ ऐसा चलता है, जो परिस्थितियाँ आती है हमारे जीवन में, कोई भी बातें आती है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि व्यर्थ तरफ चली जाती है, क्योंकि पॉजिटिव संकल्प करने का हमें इतना अभ्यास ही नहीं है। कुछ भी होता है, पहली बार हमको संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा किसने बोला, व्यर्थ संकल्प आता है। बाबा ने कहा कि हम यात्री हैं। यात्री माना क्योंकि किसी को 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, कोई को 10 साल हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हमारी यात्रा चल रही है। पाँव की यात्रा नहीं है। कौन सी यात्रा है? ये बुद्धि रूपी पाँव की यात्रा है। लेकिन हम धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहे हैं। और कहते हैं कि पहाड़ी पर जब जाते हैं तो ध्यान से चलना पड़ता है, और जितना जितना हम ऊंची पहाड़ी पर, मतलब हमारी ऊंचाई पर जाते हैं, और इतना इतना कदम कदम पर हमको अटेंशन रखना पड़ता है। अगर ऊंची चोटी पर चढ़ गए और ज़रा भी पाँव फिसला तो सीधा नीचे आ जाएंगे। तो ये है हमारी यात्रा। कई बार ऐसा होता है कि जब यात्रा पर ऊपर चले जाते हैं तो होता है कि हम कितने ऊपर चले गए हैं, मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे, लेकिन अगर हमने ज़रा भी हमने अटेंशन नहीं रखा तो कौन सा अटेंशन रखना है। एक तो हमारा समय कैसा चल रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि समय जो है ना बहुत ही कैसा है, समय नाजुक है, मालूम नहीं है अचानक क्या होगा। शरीर का क्या हिसाब किताब है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको समय जो मिला है उसके ऊपर बहुत ही समय कम। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो बाबा मिलते थे ना, कैसे मिलते थे, घंटे घंटे तक बच्चों के साथ रहते थे, और घड़ी घड़ी पूछते थे कि अब आप किसके साथ चलते हो। इसका मतलब कि बाबा ऑलमाइटी अंदर रहता ही था। उसके बाद बहुत धीरे धीरे, अभी तो देखो बाबा ने कैसे समेटने का काम किया। 85 साल हो गया, 86 होने आया है। बाबा ने कैसे समेटने का काम किया। अभी आधे घंटे का वीडियो हम देखते हैं तो भी हमको ऐसी अनुभूति होती है जैसे साकार में बाबा है। तो बाबा अनुभव तो करा ही रहे हैं। जो घंटों घंटों में अनुभव कराता था, आज आधे घंटे में भी अनुभव तो करा देता है। तो बाबा का या तो नहीं है, बाबा तो है। और कहा था कि मैं साथ रहूँगा, साथ चलूँगा। एक बार है ना पार्टी आई थी यहाँ, तो दिल्ली से पार्टी आई थी और बाबा के समय में आई थी। तो ये है ना, तो एक बूढ़ी माता थी उस समय। तो बाबा कहते थे कि बच्ची अब खुशी हो ना, अच्छी हो ना। बाबा कहते मैं तो बहुत खुश हूँ बाबा, मुझे जब से ज्ञान मिला है, आप मिले हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो बाबा कहते उसने कहा कि मुझे जाना है, अभी 2 दिन के बाद जाना है। तो बाबा ने कहा कहाँ जाना है? साथ साथ चलेंगे बेटी। साथ साथ नहीं चलना है क्या? साथ साथ चलना है। तो साथ साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा साथ साथ चलेंगे। तो उसने क्या किया? हाँ बाबा साथ साथ चलेंगे। फिर वो चली गई। फिर बाबा ने 18 तारीख को 16 में शरीर छोड़ा।
जब शरीर छोड़ा ना तो सारे दिन भट्टियाँ चलती है सेंटरों पर। तो दिल्ली में जब भट्टी चली थी, भट्टी चली उसके बाद सभी को पूछा कि आपको क्या क्या अनुभव हुआ। तो बूढ़ी माता ने कहा मैं आपको अनुभव सुनाती। तो उसने अनुभव सुनाया संदली पर बैठ कर के। उसने कहा बाबा मुझे ऐसा ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अभी अग्नि चल रही है और बाबा अंदर है, उसकी बाबा की चल रही है। और उसने बाबा अब तो कहते थे कि साथ चलेंगे साथ रहेंगे, अब तो चले गए, कैसा हुआ। तो उसकी आंखों में से इतना आंसू आ गए और धीरे इतना आंसू हो गए वह ढल गई और उसी समय उसने शरीर छोड़ दिया संदली पर, क्योंकि बाबा ने कहा था। कितना निश्चय होगा उसको बाबा के ऊपर कि बाबा आपने कहा था तो साथ चलेंगे, आप चले गए हमको छोड़कर और उसका शरीर छूट गया। तो बाबा का जो मतलब कि बच्चों में कितना निश्चय, हमारे में कितना निश्चय होना चाहिए, निश्चय ही हमको विजयी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब भी हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा अटेंशन तो हमेशा होना चाहिए। ऐसे जब चलते हैं तो कहीं ठोकर लग जाती है, लेकिन थोड़ी सी ठोकर लगती है, लेकिन ऊंचाई पर तो सीधा नीचे आ जाएंगे। इसलिए अभी हम जो जा रहे हैं ना, बाबा कहते हैं कि शुरुआत में धीरे धीरे चले हैं, लेकिन अभी जो एडवांस समय चल रहा है, बाबा ने एक्स्ट्रा समय दिया है कि बच्चे गैलप कर ले। इसलिए अभी हमारी ऊंचाई का ही समय है, तो अभी हम अटेंशन नहीं रखेंगे समय पर, संकल्प पर। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का समय तो समेटने का हो ही गया है, और समेटते समेटते ऐसे थोड़ी हमारी राह देखेंगे। उसको जिसकी राह देखनी थी ना, उसकी राह देख ली। 108 जब संपूर्ण बन जाएंगे तभी उनके साथ साथ हमको भी ले जाएंगे। तो हमारे पास इतना तो कितना समय होगा। हम समझे कि अभी तो बहुत समय है, नहीं समय है। तो मतलब कि हमको बाबा ने कहा कि एक तो संकल्प का ध्यान रखना है, दूसरा है वाणी का समय, वाणी, क्योंकि हम जब वाणी बोलते हैं तभी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना हमारे सामने, कितने भी समय ज्ञानी हो, कुछ न कुछ उल्टा निकल ही जाता है। ऐसा होता है ना कि क्योंकि हम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा अभी भी कर्मेंद्रियों पर इतना कंट्रोल नहीं है। जो कोई कितना भी बोल दे, बाबा कहते हैं ना, कोई गाली बोले और आप सहन करके हंसते रहो, हो सकता है, पॉसिबल है। आप गालियाँ पर गालियाँ बोले तो ये प्रैक्टिस चाहिए, है ना। ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारे मुख से कुछ भी निकल जाएगा। तो मुख से क्या बोलना है, किस स्थिति में रहना है। अच्छा के साथ तो अच्छा व्यवहार करते ही है। अभी हम जो बैठे हैं यहाँ, कहीं भी बैठते हैं तो हमारे साथ जिसका अच्छा रिलेशन है उसकी जगह करके हम देंगे, और जिसके साथ अच्छा नहीं है ना, हम समझेंगे, ऐसे देखेंगे ही नहीं, बस ऐसे बैठे। मतलब ये जो प्रैक्टिकल है। अभी बाबा के बच्चे बने, वो भी बाबा का है, एक ही परिवार है, तो ये कैसा खेल है। तो हमारे में अभी ये निश्चय नहीं कि हम एक परिवार के हैं, वो निश्चय बहुत पक्का होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये सभी हम अगर अटेंशन रखेंगे तो क्या होगा। अगर नहीं रखेंगे, धीरे धीरे हमारी गलतियाँ होती रहेंगी, मन से मुख से जब भी बोलते रहेंगे तो ये मुख जो है ना तो काम करता रहेगा। पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्लास भी कराते रहेंगे, लेकिन क्लास कराते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन ये भी अंदर जमा करते रहो, ऐसा होता है। इसलिए हमारे पर बहुत अटेंशन रखना है। तो आज जो बाबा ने कहा है, कर्मों की गति के लिए कहा है कि अभी ये भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती है। सूक्ष्म सजाएं और स्थूल सजाएं। स्थूल सजाएं कौन कौन सी है? स्थूल सजाएं कौन कौन सी? बीमारी आती है, और क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना एक्सीडेंट। और कभी कभी क्या होता है, बैठे बैठे ही कोई गिर जाता है, किसी को लो बीपी होता है, हाई बीपी होता है, मालूम ही नहीं पड़ता है, और किसी को बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है ना। तो ये
कईयों को आपने देखा है कि किसी को 1 सेकंड में वो चला जाता है। एक माता थी ना, वो बहुत सेवा करती थी सेंटर पर, लोटस में आती थी अहमदाबाद में, इतनी सेवा करती थी, कोई भी सेवा उसको दिया ना कभी मना नहीं करती थी, इतनी लगन। घर में जब कहते थे कि आप घर में इतना काम छोड़ कर के आप सेंटर पे क्यों जाते हो, वो कहती हैं कि बाबा का घर है ना, बाबा को मैंने बच्चा बनाया है, बच्चे के घर में जाती। तो एक बार है ना झूले पर आनंद से सोई हुई थी, इसका शरीर छूट गया झूले पर, और इन लोग उसको सेवा के लिए बुलाने आए। तो देखते हैं अब क्या करें हम, इसके घर वाले तो इतने चल नहीं रहे हैं और ये तो माता ने शरीर छोड़ दिया। तो जब ही उसको बहुत प्रेम से वहाँ गए और बोला कि ऐसा हुआ, अटैक आया होगा कुछ भी, बोला घर वाले बोलते अरे रे हमको यहाँ इतने अच्छी रीति से भेजा, क्या हो गया वहाँ, सांप ने डंस लिया क्या क्या हो गया। तो ये है कैसा मौत, हम परिवार को तो ऐसा लगता है ऐसा मौत होना चाहिए, है ना, कि ऐसा मौत हो तो कैसा, कोई भी पीड़ा नहीं, कोई भी तकलीफ़ नहीं, और माता ने शरीर छोड़ दिया खुशी खुशी से झूलते झूलते। एक बार क्या हुआ कि इस सजाओं की जब बात आती है ना, तो बाबा कई बार बहुत बड़ी सजाएं भी देते हैं, सजाएं देते हैं, उसमें कल्याण क्या है आपको एक बात बताते। गांधीनगर में है ना एक बहन थी, वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, बहुत होशियार थी, और बचपन था तब से इसके माँ बाप नहीं चलते थे, लेकिन वो आती थी, सेंटर नज़दीक था, तो जैसे पढ़ने जाती थी तो कई बार तो वहाँ बैठ कर के ही पढ़ लेती थी, नंबर 1 आता था उसका, टीचर भी उसको बहुत प्यार करते थे, और ब्राह्मण परिवार भी बहुत प्यार करता था। क्यों करता था, क्योंकि जो भी कुछ काम बताते थे फट करती थी, कभी मना नहीं करती, कभी कुछ भी नहीं। तो रोज़ स्कूटी लेके आती थी घर वहाँ से, तो फिर जाती थी आती थी। फिर घर वाले ने समझा कि चलो छोटी है ना, अब तो बड़ी है नहीं, जब बड़ी हो जाएगी शादी करने का होगा तभी देखेंगे। तो बच्ची है ना इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती। एक बार क्या हुआ कि वो रास्ता क्रॉस करती थी ना, तो उसकी स्कूटी ट्रक में आ गई, वहाँ ही वो ऐसी एकदम ऐसी हो गई, बिल्कुल इसका शरीर जो है ना उसके नीचे दब गया, पूरा दब गया। तो जब सेंटर पे समाचार आया तो सेंटर पे तो लोगों को लगा अरे कैसा हो गया। घर में जब मैसेज मिला ना तो मातम छा गया, उसके पूरा परिवार के जो आसपास वाले थे, कॉलोनी वाले थे, बहुत ही ऐसे हो गए, देखो ये बच्ची है, वो इतनी सेवा करती थी, उसने कोई ऐसा कर्म तो किया नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत ही ये हो गया। शाम को कैलाश दीदी ट्रांस में गई थी, ट्रांस में गई ना तो बाबा को पूछा, बाबा तो बहुत ही कैसा हो गया, इसके घर वाले तो परेशान हो गए, जब चलते भी नहीं थे, और ऐसा इसका हिसाब। पापा ने बोला बच्ची, आपको पता है बच्चों के प्रति बाप को बहुत प्यार है, इतना प्यार है जो कह नहीं सकते। इतनी विकर्म की सजा थी उसकी, बहुत जन्मों की, और बच्ची बहुत प्यारी थी। उसने इस जन्म में कोई विकर्म नहीं किया है, लेकिन बहुत जन्मों का विकर्म था। और विकर्मों जब सज़ा भोगनी पड़ेगी तो स्थूल में बहुत आएगी। बाबा ने 1 सेकंड में सज़ा मुक्त कर दी उसको, बहुत जन्मों की सज़ा उसको। फिर जब सुना ना तो ब्राह्मण परिवार में तो अच्छा लगा, इसके माता पिता को भी अच्छा लगा कि देखो, नहीं तो ये अगर उसको कुछ थोड़ा सा लगता कितनी तकलीफ़ें होती, काम नहीं कर सकती, सेवा नहीं, 1 सेकंड में उड़ गई। तो बाबा का जो मशीनरी है ना, सजा देने की मशीनरी भी अलग अलग प्रकार की है। तो यहाँ अभी हमको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई विघ्न आता है, कोई भी हमारे आपदाएँ आती है, तो हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, जब भी ऐसा संसार में कुछ भी हो जाता है तो बहुत कुछ होता है। ये छोटी छोटी हम गलतियाँ जहाँ भी करते हैं तो तुरंत ही विघ्न आ जाता है। और विघ्न जब आता है ना तब हम क्या करते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब विघ्न आता है ना तो बाबा को जास्ती याद करते हैं। जब तक विघ्न नहीं है, घर में सुख शांति है, आपको छोड़ने आते हैं, घर से बाहर लेने आते हैं, आप खुश हो। कि जिस दिन बंधन डालेंगे तब आप देखना बाबा की लगन एकदम बढ़ जाती है।
तो बाबा कभी कभी ये भी कहते हैं कि आपको विघ्न में लाता हूँ, क्योंकि आपकी याद जब टूट जाती है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा विघ्न लाता हूँ, है ना, क्योंकि बच्चों को सुधारने के लिए। तो ये है सूक्ष्म सजाएं। क्या है, सारे दिन में हम कहीं कहीं मर्यादा को तोड़ते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, कहीं संकल्प आ जाता है, कहीं व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत है, खाना बहुत है लेकिन खा नहीं सकता है, कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन खुश नहीं रहता है, संकल्प चलता है। ये सब क्यों चलता है? क्योंकि उसने सारे दिन में कुछ ऐसी गलतियां की है जो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। जीवन में ऐसी कड़ी गलती की है, उसके कारण क्या होता है, ये व्यक्ति को याद बार बार आता है। जब बाबा की याद में बैठेगा न तो उसको पश्चाताप हो जाएगा, अरे मैं क्या किया, ऐसा होगा। तो बहुत ही पश्चाताप का अनुभव होता है। बाबा को बहुत याद करते हैं लेकिन फिर भी खुशी का अनुभव नहीं है। हाँ, लोगों के साथ खुश रहता है वो ऊपर से, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। तो सूक्ष्म सजाएं कौन कौन सी है? सूक्ष्म सजाएं तो बहुत है, लेकिन हाँ, उदासीनता होती है, डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन होता है, योग तो हाँ, भूख नहीं लगता है तो नींद नहीं आती है, ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो एक भाई आता था ना कोर्स करने के लिए, तो उसकी मिसिस ने कहा था मुझे, हम वॉकिंग करने जाते थे ना, तो उसने कहा कि बहन जी ये मेरा युगल है ना, उसको नींद नहीं आती है ना, परेशान रहता है। हम एक कमरे में रहते हैं ना, तो घड़ी उठता है, पानी पीता है, सोता है, अरे मेरी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इसको नींद नहीं आती है। तो उसने कहा कि मैं वहाँ भेजूँ क्या? तो उसने 3 बार कोर्स और नहीं कराया, फिर चौथा नंबर तो मेरा आया था। मैंने बोला आपने कोर्स किया है? बोला हाँ किया है ना, मैंने किया है। तो जब भी इस कोर्स का आत्मा के बारे में बोलेंगे तो इतना सोएगा, घंटे तक कोर्स कहेंगे भाई, तो हाँ सुनता हूँ, लेकिन सुना नहीं कुछ भी। परमधाम कहाँ है? हाँ समझाओ, ऐसा बोलता था। तो हमने एक बार कोर्स कराया, उसके बाद इसकी मिसेज ने बोला, बहन जी एक कोर्स चलता है ना तो भाई को नींद आती है, मेरे को नींद वहाँ नहीं आती, यहाँ आती है, तो कि वहाँ भले सो जाए ना, थोड़ा क्या है, जीवन में नींद भी चाहिए ना, वो नींद ही नहीं करता है, इसलिए मैं कोर्स करने भेज देती हूँ। 4 बार किया लेकिन एक बार भी उसने सुना नहीं, ऐसे। तो नहीं, ऐसी बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन वो भाई ही ऐसा था कि उसको नींद ही आ जाती थी। तो जब भी किसी को डिप्रेशन कुछ भी आता है ना, तो क्या समझते पता है, इस सूक्ष्म सजा नहीं समझते हैं, लेकिन समझते हैं कि किसी को मालूम ना हो मुझे हो रहा है, तो छिप के ये अपने को सहन करता रहेगा, मुख पे अच्छा बात करेगा, जो भी कुछ होता है वो देख लेने ऐसी बात नहीं है, मुख पे जरूर आता है, वाइब्रेशन आता है। तो सूक्ष्म में जो सजाएं मिलती है ना, उस सूक्ष्म में बहुत व्यक्ति परेशान हो जाता है, बहुत ही परेशान होता है, ना कुछ कह सकता है, न दवाई ले सकता है। तो दिन प्रतिदिन बाबा ने किया, समय ऐसा आया, अभी तक बाप का टाइम चल रहा था, रहमदिल का पाठ चल रहा था। बाबा ने कितनी मूल्य और रहमदिल पर चलाई है। बाबा को बच्चों पर बहुत तरस आता है, और कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जिसको माँ बाप जो इसको बच्चों के बाद दया ना आए। बच्चे रोते रहे और माँ बाप खाते रहे, कभी देखा है? कैसा भी बच्चा होगा, उसको पढ़ाने के लिए अगर वो उसको कोई शारीरिक क्षति भी होती है ना, तो भी माँ बाप को उसके प्रति खूब प्यार होता है, कहाँ भी ले जाएगा, साथ में ले जाएगा, इतना प्यार होता है, रहम होता है। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों की कमजोरी नहीं देख सकता है कि बच्चा नहीं पढ़ता है तो जाने दो, ऐसा नहीं करता है। अरे ट्यूशन कराएगा, उसके पीछे पड़े रहेंगे। माँ बाप, बाबा भी ऐसा है, माँ बाप कि जो बच्चों को लायक बनाने के लिए कितना मेहनत करता है। तो बाबा कहते हैं कि इतनी हमारी प्रति अब तक बाबा ने कहा, मैंने रहमदिल बन के बाप का काम पूरा किया। आपने कितने भी नाज नखरे किए हैं, कितने अलबेलापन किया है,
कितना आज्ञा को तोड़ा है, फिर भी मैं बाप बन कर के आपकी सारी बातें, नाज नखरा अलबेलापन सबको मैंने ठीक किया है। लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं है। अगर शिक्षक स्ट्रिक्ट ना रहे, सोटी हाथ में ना ले, तो बच्चे सुधरेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं रहम दिल का पाठ मेरा पूरा हो गया। अभी कौन सा पाठ चलेगा? कौन सा चलेगा? धर्मराज का नहीं चलेगा, सतगुरु का पाठ चलेगा। सतगुरु का दरबार कहते हैं ना, पहले भी जब भी बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन रोज़ ही उनकी क्या चलती थी, बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो किसी ने गलती कोई की हो तो बताओ। छोटे छोटे थे ना, एक दूसरे की गलती बता सकते थे, है ना, भाई इसने ऐसा किया। वो नहीं बताते थे तो लोग बता देते थे। तो ऐसे सबके बीच में जब गलती ये हो जाती है ना, जाहिर हो जाती है, तो बच्चे को अंदर से होता है कि मेरे ही देखो ऐसा हुआ। लेकिन बच्चे थे ना, इसलिए क्या, अभी बड़े हैं और ऐसी बिठाए सबको और बोले इसकी गलती क्या, इसकी गलती, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन बच्चे थे, बच्चों में बाबा ने ऐसी, भाई कोई छोटी छोटी गलती होती थी ना, तो उस समय है ना, तो क्या होता था कि ट्रांसमिशन जब जाती थी और किसी ने छोटी सी भी गलती, चोरी भी, एक पेंसिल की चोरी भी की ना, तो वहाँ बड़ी सज़ा का अनुभव कराते थे संदेशी को। और संदेशी को जब सज़ा का अनुभव करते थे ना, तो बाबा है ना उसको दिखाने के लिए फिर से रिहर्सल कर नाटक कराते थे। तो लोगों को मालूम पड़ता था कि छोटी गलती की कितनी बड़ी सज़ा है। ऐसे ऐसे उनको छोटेपन से इतनी उसको बाबा ने मेहनत कराई है। तो बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसा समय आएगा तब सतगुरु का पाठ चलेगा। माना क्या, सतगुरु तो सत्य है, सत्य हर चीज़ में है। बोल सत्य, वाणी सत्य, कर्म सत्य, और सत्यता ही है। तो ईश्वरीय मर्यादा के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसी अमर्यादा से चलने वाले स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ती है। स्थूल सजा की बात जब आती है तभी मुझे एक भाई याद आता है। एक भाई था, वो था ना गद्दे विभाग में था, बेडिंग डिपार्टमेंट में था, बहुत पुराना था, बहुत अच्छा था। इसकी धारणाएं नंबर 1, दीदी दादी उसको बहुत प्यार भी करते थे, बहुत अच्छा, मर्यादा में फर्स्ट नंबर। और ऐसा था किसी को उसने एकोमोडेशन में दुख नहीं दिया होगा, ऐसा भाई था जिसको जो ज़रूरत पड़े फटाफट सब काम करता था। लेकिन उसकी माँ थोड़ी बीमार पड़ी, तो उसको बड़ी दीदी को इसके पास पत्र आया किसको, तो उसने कहा कि दीदी दादी दोनों को बोला कि मुझे है ना छुट्टी दो, मैं घर जाके आऊँ। तो दादी ने बोला तेरी माँ बीमार है तो तुम यहाँ ला दो, यहाँ उसका इलाज भी हो जाएगा और तुम ये सेवा भी करते रहेंगे। लेकिन उसने बोला नहीं दादी मैं है ना तो जाके वापस आता हूँ। वो गया ना, तो धीरे धीरे क्या है उसकी माँ के मुँह में फंस गया। और वहाँ क्या है कि थोड़ा थोड़ा देवाला जैसा भी हो गया था। उसने बोला दादी को कि मैं आऊँगा, लेकिन एक घर में क्या है कि थोड़ा कमी पड़ गई है तो मैं कमाई करूँगा। उसने कमाई शुरू की ना, तो फिर वो तो शादी करने का संकल्प उसकी माँ ने कहा शादी कर दे, क्योंकि इतनी सेवा करनी। तो शादी किया। शादी करने के बाद है ना, तो शादी कर दिया, फिर उसका इतना घर में देवाला हो गया, उसको बहुत ही परेशान हो गया वो। और बहुत परेशान होने के बाद इसकी माँ ने शरीर भी छोड़ दिया। तो दादी को बोला दादी मेरा तो ऐसा हो गया है। बहुत तड़पता था मधुबन के लिए, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली थी मधुबन में आने की। कहने का मतलब कि देखो एक छोटी सी चीज़ थी, कहाँ लेके खींच के ले गई। हाँ इतना मतलब कि इतना। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम समझते, छोटी छोटी चीज़ों में क्या है। एक माता थी ना, गुलजार दादी ने कहा था, एक माता थी ना, तो माता ने क्या कहा, बहुत ही इसमें चलती थी मर्यादा में, ईश्वरी खान पान में और शुद्धि, कभी भी उसने किसी का हाथ का नहीं खाना। लास्ट समय में ना पूरी पकौड़ी याद आ गई। अभी लास्ट समय में तो कहते हैं भाई इच्छा पूरी करनी चाहिए। अभी घर में तो इतना तुरंत पूरी पकौड़ी बन नहीं सकती, कुछ भी हो जाए वो खा के ही मैं मरूँगी, बाजार से ला के देनी पड़ी, धारणा टूटी। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली में है ना, तो एक कोठी थी, उसमें एक भाई था। तो हमेशा इसकी जो माताजी थी ना, माताजी तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो माताजी है ना बराबर चलती थी ज्ञान में।
और ज्ञान में चलती थी अच्छी रीति से। और बाबा जब भी आता था उसकी कोठी में वहाँ ही वो जाते थे, बिल्कुल वहाँ उनकी बहुत ही बाबा, क्योंकि पैसा वाला भी बहुत था और अच्छी रीति से मतलब कि बाबा वहाँ रह कर के समझता था कि बाबा यहाँ रहेगा तो तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए वो रखता था। तो वो भाई है ना, उसने एक बार बाबा को बताया कि बाबा मुझे शराब की आदत है, थोड़ा थोड़ा शराब लेता हूँ। बाबा ने उसको बहुत समझाया, शराब बहुत अच्छी आदत नहीं। बाबा ने उस समय उसके पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये भाई जो है ना उसका मृत्यु हो गया। तो इसकी माता जी जो थी ना वो भोग लगाने आई थी, तभी है नहीं संदेश बराबर आता था, अभी तो ऐसे नहीं आता। तो उस समय है ना, तो बाबा के पास जब गई ना तो बाबा ने बाबा को बताया, बाबा आप हमारे पास कितने समय तक आए और कितने हम मतलब कि इतने पोस्ट पोजीशन भी बहुत अच्छी थी, धनवान भी बहुत थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चा, भाई मैं कहाँ मेरा जन्म होगा। बाबा ने कहा बच्चा तेरा जन्म ऊंच पद नहीं है, ऊंच पद नहीं है, मैंने इतना सेवा की है, इतना मैंने ये मतलब बाबा आप जब आते थे तो हमने कितनी लोगों को भी हमने इतना तैयार किया है। बाबा ने बोला कि नहीं, लॉ होता है, उसमें लव नहीं चल सकता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा लॉ ब्रेक के कर लिया ना, बहुत ऊंच पद का अधिकारी भी नहीं रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना हमारे जीवन में, हम समझे इसमें क्या हो गया, इसने किया मैंने किया, लेकिन वही चीज़ जो डिफरेंस आता है ना वो वही चीज़ में आता है। तो जैसे हमने यहाँ देखा चंद्रमणि दादी का जो शरीर छूटा, दादी स्टेज पर थी, दादी जी ने है ना, आपको बताऊँ मैं, जब भी ये पंजाब में थी ना तो पंजाब में बहुत हंगामा हुआ था। बाबा को जब मिली ना तो बाबा ने बोला डरना तो मरना है, डरना नहीं है। और तो शेरनी शक्ति थी, डर ऐसी नहीं थी। लेकिन हमने देखा जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ी ना तो दादी ने उसको फ़ोन किया कि दादी अभी आपकी ज़रूरत यहाँ है। उसने एक सेकंड नहीं किया था, फटाफट आ गई थी, एकदम आ गई, ने छोड़ दिया वहाँ। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करूँ, नहीं, छोड़ दिया और यहाँ आ गई। और यहाँ बहुत समय सेवा की, बहुत अच्छी सेवा, ऐसी सेवा ना मैं आपको बताऊँ, कोई प्रकार का जितनी भी भटियाँ होती थी ना वही कराती थी, इतनी अच्छी रीति से और इतना सरल, ऐसी सरल तो मैंने कभी देखा नहीं। हम बोले दादी हमको चक्र कैसे चलाना है बताओगे? हाँ मैं बताऊँगी। सुबह में 4 बजे 4:30 बजे बराबर उसका योग चले, जब भी कभी उसकी आँख बंद नहीं हुई थी तो आती थी। तो और विजया बहन उसके साथ जो थी वो भी इतनी एक्यूरेट। और हमने देखा कि दादी चंद्रमणि जी को जब लास्ट में बाबा को मिली तो बाबा ने उसको बोला गोल्डन जुबली तो मनाई, तो डायमंड भी मनाओगे ना? बाबा हाँ बाबा मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे। बाबा को नहीं पता था कि ये वापिस नहीं आएगी, लेकिन देखो लास्ट तक कुछ बोलते नहीं है, ड्रामा है ये। तो जब ये आई तो वहाँ मालूम पड़ा कि बेंगलोर में गई थी दादी को अटैक, कभी आया नहीं है, लेकिन दादी को अटैक आया तो दादी को दर्द होने लगा ना तो दादी पंखा चालू कराया, सब कुछ कराया, समझ भी नहीं आता था। डॉक्टर को बुलाने गए, डॉक्टर आया, उसके पहले उसने शरीर छोड़ा, 1 सेकंड में शरीर छोड़ा होगा, ये कैसा शरीर छोड़ा। लेकिन उसके साथ साथ विजया बहन ने इतना जब पूरा हुआ ना तो विजया बहन को दादी ने बोला विजया अभी तुम क्या कर, दादी अब जो कहोगे। इसने चंद्रमणि दादी की एक वस्तु नहीं रखी थी, मैं बताऊँ, सारे दादी के आगे रख दिया और उसका रिजल्ट देखो आज ORC में अच्छी रीति से रह रहे, सुख से शांति से, उसको कोई तकलीफें नहीं। जब भी हम जिसके साथ रहते थे उसका हम संपूर्ण यज्ञ में दे देते हैं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो संपत्ति बहुत है, सुख बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख नहीं है, शांति नहीं है। देखो पहले दादियाँ होती थी ना तो उसके पास हजारों लोग जाते थे, बुलाना नहीं पड़ता। हमको यहाँ पता था कि दादी जब आंगन में बैठती थी ना तो आंगन में इतने रौनक रहती थी, और ऐसे नहीं कि वही सारी जो भी पब्लिक आती थी वो भी दादी के साथ मतलब कि रहती थी, इतना अच्छा। ऐसा नहीं कि ये आवे ये ना, ये सब नहीं था, रौनक इतनी रहती थी। तो दादियों के कारण जो भी संपत्ति जो भी हुआ है, लेकिन अगर हम पोस्ट मिली है, पोजीशन मिली है, अगर उसका हम सदुपयोग नहीं किया है, हमको एक्यूरेट काम नहीं किया है तो हमको उसकी सज़ा भी मिलेगी, है ना। तो अभी संपत्ति का नहीं, सुख साधन तो बाबा ने बोला तो बहुत मिलेगा,
आज समय ऐसा है ना, जितनी जितनी तपस्या करेंगे ना, बहुत साधन मिलेगा, बहुत चीज़ें वस्तु मिलेगी, लोग बहुत देने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत कुछ होगा, यूज़ करने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत धन है, कहाँ यूज़ करोगे, है ना? यहाँ पड़ा पड़ा हुआ अलमारियों में रहेगा। हाँ, बहुत बहुत तो होगा, भाई चलो इसको स्कूटर दे दो, इसको गाड़ी दे दो उसको, लेकिन ये किसका? अपना खुद का नहीं है, यज्ञ का पैसा है। और बाबा ने कहा था दान का पैसा जो आया है उसको अगर इस रीति यूज़ करेंगे तो उसका भी बाबा उसका भी ये करेगा। तो दान का पैसा है, व्यक्ति ने पेट फाड़ के दिया है, पेट पाल के अपना हिस्सा बना के दिया है। तो बाबा ने कहा था कि यहाँ जो बाबा के घर में हमको मिलता है कण कण का हिसाब मैं लूँगा, लेकिन आप जो बाबा के घर में एक कणा सफल करोगे तो पद्म गुणा में दूंगा, ये बाबा का वायदा है। अभी यहाँ हम आने के बाद कहीं भी थोड़ा भी वेस्ट करते हैं, हमको समझा लाइट एंड क्या करना है, कुछ भी नहीं, बंद करो ना करो, घर में तो फटाफट बंद कर देते हैं, या तो लाइट भी पंखा भी चालू करके छोड़ देते हैं। तो आप बताओ कितना हमारे पर बोझ चढ़ेगा। हमको लगता है कुछ नहीं है, 10 मिनट ही चला है ना, लेकिन कण कण का हिसाब बाबा कहते मैं लूँगा। तो ये है मतलब कि बाबा का दरबार की बातें। दूसरा है कि एक बात और याद आती है कि तो विश्वरतन दादा को हमने देखा, इतना एक्यूरेट, और उसका शरीर छूटा कैसे, पूरा आया यहाँ, पूरा चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद सबको हलो किया, सब कुछ किया, नीचे गया, समाचार आया, चला गया। ऐसे चंद्रस दादा का भी हुआ, वो भी आया, चक्कर लगाया। ऐसे तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो था, लेकिन फिर भी दया अंदर बहुत थी। कोई कहते मुझे काम करना है, पहले मना कर देता, लेकिन करता जरूर था, वो इसकी विशेषता थी। मना कर दे, लेकिन फिर भी बोला कि बोलेगा क्या करना है, क्या कैसे करना है। हाँ, ऐसा था। तो ऐसे ही मैंने बोला कि कितना पॉजिटिव लोग रहे वो। तो इन लोगों का उसी प्रकार ही। और दादा आनंद किशोर की बात करती हूँ। आनंद किशोर दादा बहुत ही ईमानदार, इन जैसा ईमानदार मैंने कभी कोई बहुत ईमानदार थे, क्योंकि वो दादी के साथ भी था। तो आनंद किशोर दादा तो पहले से, दादी तो वहाँ बॉम्बे में थी, उसके पहले दादा आनंद किशोर यहाँ ऑफिस में बैठता, जो नीरवे भाई की ऑफिस है ना, उनकी ही ऑफिस थी वो। एक बार क्या हुआ, जंगल में घूमने गए थे। जंगल में जब घूमने गए ना, तो उसका लड़का जो है ना गुम हो गया, क्योंकि खारी जंगल, इतना ढूंढा, बहुत दिन तक नहीं मिला। जब मिला ना तो उसका कंकाल आटी मार, फिर भी उसकी अवस्था है निकरस रही थी। हाँ हुआ था। और उसकी एक लड़की थी ना, इतनी पागल थी मतलब, लेकिन उसको बाबा ने भी इस रीति से पाला, कोई ये नहीं, लेकिन उसको इस प्रकार का ये नहीं कि मेरे को ये मेरा बेटा क्यों ऐसा है वैसा है। उसने बाबा के ऊपर सब छोड़ दिया था, बाबा के ऊपर बहुत भरोसा था उसको। और ऐसा भरोसा था तो आपको बताऊं कि वो जब ही हॉस्पिटल में गया ना, हॉस्पिटल में उसको देख रेख करने वाला एक प्रिंसिपल प्रकाश भाई है ना, उसके देख रेख करता था। जब भी अहमदाबाद जाना था तो वही आता था। लेकिन दादा की स्टेज आप देखो, कितना भी बीमार हो, इतना हर्षित होता था। उसी ज़माने में उसने अंग्रेजी के ज़माने में उसने अंग्रेजी पढ़ा था, उसका अंग्रेजी देखो, सारा ट्रांसलेशन करने का काम वही करता था। सारी ऑफिसों में नियम वियम सब कुछ जो भी था वो चला। लेकिन इतना निर्माण, कोई भी आता था इतना प्यार से बात करते थे, कोई भी कुछ पूछते थे बहुत प्यार से बातें करते। तो पोस्ट पोजीशन भले कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी हो, लेकिन हम जिस जगह पे हैं ना, हमारे इतनी सहयोग की भावना हो, इसको साथ देने की भावना हो, तो परिवार कहते हैं। उसी समय हम उसको साथ ना दें, उसको परिवार कैसे कहेंगे। तो परिवार तो ऐसा ही है ना, बाबा को तो ऐसा परिवार चाहिए, मेरा बच्चा एक एक को अच्छी रीति से रहे। तो संपत्ति का खजाना, बाबा ने फिर कहा कि इसलिए हमको सोच समझकर हर कदम उठाना है। तो ऐसे नियम किसने बनाया, ये नियम किसने बनाया, स्वयं भगवान ने बनाया। क्यों बनाया, तो बाबा कहते हैं कि सावधान करना चाहिए ना, फिर ऐसे नहीं कहना। बाबा के सारी बातें बाबा ने मूल्यों में बहुत बताई है। बाबा कहते अंत में मुझे कोई उल्लाहना ना दे कि बाबा आपने ये नहीं समझाया, हमने तो समझा ही नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं फिर ऐसे न कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, ये तो नई बात हो गई, ये तो पहले से ही सुना रहे हैं। तो सूक्ष्म जो कायदे हैं
और स्थूल कायदा नियम भी है। और बाबा ने कहा जैसे जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सजा। जैसी जैसी गलती, छोटी गलती तो कहेंगे कि भाई आज खाना नहीं खाना है, तो आपको उपवास करना है, बाबा के कमरे में बैठना है। और ज़्यादा गलती की तो कहेंगे आपकी डिपार्टमेंट थोड़ा चेंज कर देंगे। ज़्यादा गलती की तो भाई तू घर में आप 6 मास तक रह के आओ। मतलब जैसी जैसी गलती, बहुत बड़ी गलती की तो भाई कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के घर में हम रहते हैं, दरबार में रहते हैं, तो बाबा ने जो जो नियम कायदे बनाए उस कायदे में हमें रहना ही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है। तो हम कोई भी प्रकार का जितना हम ब्रेक करेंगे उतना ही हमारे जीवन में ब्रेक लग जाएगी, वहाँ से हम रुक जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। तो लॉफुल राज्य करना है, बाबा के अधिकारी बनना है, तो हमको इस ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि यहाँ हमको नवाबी है तो वहाँ नवाबी मिलेगी, या हम कोई अच्छा डिपार्टमेंट चलाते, हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं तो हम समझे कि वहाँ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ एकदम ऐसी व्यक्ति होंगी लेकिन मतलब हो सकता है 8 में उसका भी नंबर आ जाए, 108 में उसका भी नंबर आ जाए। हमको पता है कि इसमें किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा, हैं? तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकता है। इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ और श्रीमत प्रमाण उठाओ, मनमत मिक्स नहीं करना। अब एक बात याद आती है, बड़ी दीदी थी ना जब, तो बड़ी दीदी के साथ सुदेश पेन रहती थी, है ना। उसी समय हम बाबा को मिलने आते थे ना, तो स्ट्रिक भी बहुत थी, इतनी स्ट्रिक थी कि आने ही नहीं देती थी ऊपर स्टेज पर, तो क्या वहाँ भी नहीं आने देती थी, रोकती थी। दूसरा कुछ था ना कि वो बड़ी दीदी के साथ बहुत थी ना, तो सारे घर के रिपोर्ट जो होते हैं ना वो बड़ी दीदी को जाके देती थी। अब बड़ी दीदी तो देखने नहीं जाएगी, तू जा वहाँ देख के आओ। तो वो जिसके साथ अच्छा ठीक है, नहीं है तो फिर वो रिपोर्ट देती थी। रिपोर्ट देते देते उसी समय तो सबके नज़रों में थी, क्योंकि बड़ी दीदी के साथ ही जैसे गई ना, ऐसे अंतिम उसका जो समय था ना वो कैसा था, उसको है ना ईविल था नहीं कुछ भी, लेकिन उसको लगता है चींटियाँ लग रही है मेरे पर, चींटियाँ चढ़ रही है मेरे, कितनी दवाएं की होंगी, लेकिन मतलब कि बहुत ही उसकी अंतिम जो स्थिति थी बहुत नीची स्थिति हो गई, जबकि वो बाबा के समय की, मामा के समय की थी। और डिस्पेंसरी में सेवा करती थी, बहुत लोगों की दुआएं तो मिलती थी, लेकिन बाद दुआएं भी मिलती थी। तो ऐसा ना हो कि हम ऐसा काम करते करते ऐसा हो जाए दो। उसके बाद इसलिए बाद परखने की शक्ति चाहिए, सदैव काम में लगाओ। तो परखने की जब कहते ताकत ना हो तो आप ऐसा करो, किसी बड़े को बताओ। तो इस समय तो बाबा था, दादी दीदियाँ थी, है ना, उसमें तो बहुत पावर था। अभी हम किसको बताएं, क्योंकि 72 की मुरली है, जब तभी सब हमारे सामने थे तो कुछ गड़बड़ होती थी तो उसको गाइडेंस लेते थे। अभी हम गाइडेंस लेने के लिए जाए उसमें भी गड़बड़ हो, कहाँ जाएंगे हम। इसलिए बाबा के ऊपर हमको, बाबा की मुरलियाँ कभी भी हमको है ना छोड़नी नहीं, लेकिन बाबा की मुरलियों को बहुत अभ्यास करना, क्योंकि बाबा की मुरलियों में बाबा ने बहुत सारी समस्या का हल बताया है। इसलिए इधर उधर बड़े छोटे के पास जाना समस्या का हल करने के लिए, आप पावरफुल भी हो और हमें ही मुरली में से अपना समस्या का हल निकालना है, और बेस्ट उपाय है। बाबा को बहुत याद करना है और मुरली बहुत ही अटेंशन से पढ़नी है, उसमें हर समस्या का समाधान है। तो मुरली तो कभी भी मिस नहीं करनी। बाबा की इतनी सारी श्रीमत है, हम कौन सी श्रीमत को पालन, लेकिन जो जिस दिन बाबा की मुरली चलती है उसमें जो श्रीमत आती है, और जो श्रीमत आती है उसमें से एक श्रीमत का भी पालन करेंगे ना। कोई व्यक्ति हमको काम बताता है ना, माँ बाप, और हम काम करते थे तो कितना हमको शाबाशी देते, ये भी ऐसा है। एक भी श्रीमत का हमने पालन किया तो कितनी खुशी रहेगी। तो खुशी हमको श्रीमत से मिलती है। ओम शांति।